एक साथ दिल्ली आ रहे हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। एक ही फ्लाइट से दोनों नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। एनडीए की बैठक में शामिल होंगे नीतीश कुमार, तो तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। लेकिन एक ही फ्लाइट से आ रहे हैं दोनों। और लगातार चुनाव प्रचार के दौरान भी ये बात बार बार की जाती रही कि तेजस्वी यादव ने कभी भी सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर हमला नहीं बोला है, उनके परिवार ने ऐसा नहीं किया है। कल मीसा भारती से भी जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने भी एक सकारात्मक पक्ष रखा था कि किस तरह के उनके रिश्ते रहे हैं नीतीश कुमार से। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली आने से पहले नीतीश कुमार ने भी एक बड़ी बैठक की है। जेडीयू के बड़े नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की है। संजय झा इसमें शामिल थे, लल्लन सिंह इसमें शामिल थे और विजय कुमार इस बैठक में शामिल हुए, यानी तमाम बड़े नेता इसमें शामिल हुए। नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार भी पहुंचे थे इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए। कुछ देर में नीतीश दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और उस फ्लाइट का तो जिक्र हम कर ही रहे हैं जिसमें एक साथ तेजस्वी यादव भी दिल्ली पहुंचेंगे, नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुंचेंगे। नीतीश कुमार अब जो केंद्र की राजनीति है, जो एनडीए की राजनीति है, उसके एक अहम धुरी बन गए हैं और इस वजह से उनके हर मूवमेंट, उनके हर बयान पर सब करीब से नजर रखे हुए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार में मिलने पहुंचे चिराग पासवान भी। दिल्ली जाने से पहले दोनों के बीच अहम मुलाकात हुई है। चिराग पासवान ने कल जीत दर्ज करने के बाद भी कहा था कि उनके जो मुख्यमंत्री हैं उनका बड़ा योगदान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनकी जीत में बड़ा योगदान है। तो चिराग पासवान भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता रुपेश कुमार जुड़ गए। रुपेश, जो केंद्र की राजनीति है, जो एनडीए की राजनीति है, उसकी एक अहम हिस्सा हमेशा रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो उसकी एक अहम धुरी बन गए हैं। उनके हर मूवमेंट पर, उनके हर बयान पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ये देखिए, बिल्कुल नज़रें टिकी हुई हैं और केंद्र की राजनीति के केंद्रीय धुरी नीतीश कुमार इस बार बन गए हैं। 2 दिन पहले वो उन्होंने मुलाकात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, लेकिन तब के मिलने और आज जब मिलने जा रहे हैं दोनों में बहुत अंतर, बहुत बड़ा फ़र्क आ चुका है। आज ना सिर्फ एनडीए का बहुत कुछ दारोमदार नीतीश कुमार पर टिका हुआ है, बल्कि इंडिया ब्लॉक भी चाहता है कि नीतीश कुमार वो इधर आ जाएँ। अब से कुछ देर पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी से मेरी बातचीत हो रही थी, कल मनोज झा से बातचीत हो रही थी, ये शिवानंद तिवारी, ये तमाम नेता ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर एक बार फिर से वो इंडिया के पास आ जाएं। और सब वास्ता दे रहे हैं, कोई कर्पूरी ठाकुर का वास्ता दे रहा है, कोई मधु लिमये से लेकर के और लोहिया तक की याद नीतीश कुमार को दिला रहा है। और इंडिया की स्थापना में, अगुवाई में नीतीश कुमार की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन बीच में कुछ कारणों से नीतीश कुमार इंडिया छोड़ करके एनडीए में चले गए। तमाम पुरानी बातों और अब्दुल बारी सिद्दीकी तमाम पुरानी बातों को भूलकर नीतीश कुमार का स्वागत तक करने को तैयार हैं। उन्होंने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत करते हुए ये कहा आपसे कुछ देर पहले कि नीतीश कुमार अगर इधर आते हैं तो हम उनका जोरदार स्वागत करेंगे। जाहिर सी बात है, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, सेंटर की राजनीति में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, नीतीश को लुभाने की कोशिश, रुपेश, नीतीश को लुभाने की कोशिश इंडिया गठबंधन की तरफ से पुरजोर की जा रही है। जब आंकड़े सामने आए, कुमार कुंदन भी हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे। उसके पहले कुछ आंकड़े भी हम आपको दिखाने वाले हैं कि जो स्थितियां हैं वो किस तरह से इंडिया और एनडीए के लिए अलग अलग सिचुएशन में फेवरेबल भी हैं और उनके अगेंस्ट भी हैं। हम जाएंगे कुमार कुंदन के पास, लेकिन जरा हम उन आंकड़ों पर भी गौर करते हैं। क्या कहते हैं वो आंकड़े? देखिए, जिस तरह से लुभाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हम बिहार के आंकड़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ये बिहार का मानचित्र सबसे पहले आप देख लीजिए। इस मानचित्र में आपको जो कलर दिखाई दे रहा होगा उसी से समझ में आ रहा होगा कि बिहार की राजनीति का रंग क्या है। और उस रंग में सबसे महत्वपूर्ण अगर भूमिका कोई इस वक्त निभा रहा है तो वो है नीतीश कुमार। क्षेत्रवार नतीजे देखिए, बिहार में 40 सीटें हैं और 40 सीटों के नतीजे हमारे सामने हैं। सबसे पहले देखिए, इंडिया की बात करें, अलग अलग क्षेत्र हैं। बिहार को जिन क्षेत्रों में हमने बांटा उसके हिसाब से ये नंबर्स हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीए की बात करते हैं तो अंग क्षेत्र में 5, भोजपुर में 4, मगध में 5, मिथिला में 6, सीमांचल में 1 और तिरहुत में 9, कुल देखिए 30। इंडिया गठबंधन में अंग में 5, भोजपुर 5, मगध 2, मिथिला 0, सीमांचल में 2 और तिरहुत में 0। इस तरह से 9 सीटें हैं। कुमार कुंदन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। कुमार, बातें बहुत चल रही हैं, इंडिया गठबंधन में नीतीश जा सकते हैं, बातचीत चल रही है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि वो अधिकतम मैक्सिमम ऑफर क्या हो सकता है इंडिया गठबंधन की ओर से कि एनडीए से पाला बदल दे नीतीश कुमार। ऐसा क्या कर सकते हैं या ऐसा क्या कह सकते हैं नीतीश कुमार से?
देखिए, सबसे पहले बात तो ये समझना जरूरी होगा कि नीतीश कुमार जाएंगे या नहीं जाएंगे, उनके मन को टटोलना जरूरी होगा। शायद यही वजह है कि अभी इंडिया गठबंधन के बिहार के जितने भी नेता हैं वो सब लोग नीतीश कुमार के बारे में सकारात्मक बातें कर रहे हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी रुपेश ने बताया, कोई कर्पूरी ठाकुर की दुहाई दे रहा है, कोई मधु लियामी की दुहाई दे रहा है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार आखिर क्या करेंगे। दिल्ली जाने से पहले एक बात तय है रवि, अगर वो एनडीए की बैठक में शामिल हो जाते हैं, इसका मतलब साफ है कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। अगर उन्हें एनडीए के गठबंधन में शामिल नहीं होना होता तो संभव होता अपनी जगह अपने किसी प्रतिनिधि को भेज देते। लेकिन कल की घटना के बाद से, कल जब अमित शाह ने बात की है, चिराग पासवान से भी बात की, नीतीश कुमार से भी बात की, जीतन राम मांझी से भी बात की, और इन लोगों को व्यक्तिगत न्योता दिया कल एनडीए की बैठक में, आज की बैठक में शामिल होने का। और उस बैठक में अगर नीतीश कुमार जा रहे हैं तो इसका मतलब आप मान के चलिए कि अब कोई बहुत ज्यादा गुंजाइश बची नहीं है उनके पाला बदलने की। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या हो सकता है जो मैक्सिमम है। अब सबसे पहले इंडिया गठबंधन ये तय करे कि वो लोग सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उस दावे के अनुसार ही वो नीतीश कुमार से बात करेंगे कि हम आपको इस तरह का ऑफर दे रहे हैं। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर नीतीश जानते हैं कि वो केंद्र की राजनीति में जाते हैं तो बिहार छूटता है, और बिहार इंडिया गठबंधन में रहते हैं तो बिहार फिर किसके पाले में जाएगा ये भी उनको पता है। और शायद यही वजह है कि उन्होंने राजद को छोड़ के राजग का जो है दामन थामा है, और यह दामन अब पलटने की शायद गुंजाइश बहुत कम है। मतलब मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से भी बताना चाहता हूं, और थोड़ा कुमार कुंदन, तो पिछले विधानसभा चुनाव में जिस ये आपका आकलन कि आपको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार बैठक में शामिल हो रहे हैं तो वो ही आखिरी संकेत होगा, क्या वाकई वो आखिरी संकेत होगा? उसके बाद क्या वो कदम उठाएंगे या नहीं?